Hi guys, welcome back to channel. I hope you're doing good. So this video is going to be very informative because we're going to talk about the new ACC structure that is going to be implemented from 2027, and we'll see how this will impact the students who are in their knowledge level, skill level, and professional level. So without any further ado, let's get straight into the video. So I wanted to inform you something that आप लोगों को दिख रहा होगा कि background में बहुत सारे कपड़े लटके हैं and some kind of aesthetic. तो इफ़ यू नो यू नो, बट जिसको नहीं पता तो बता दो, मैंने प्रीवियस व्लॉग डाला था, उसमें आई हैव एक्सप्लेन दैट आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस, जो कि पहले भी मैं करता था बट आई ड्रॉप्ड इट बिकॉज ऑफ ACCA एंड नाउ आई एम कंटिन्यूइंग इट क्योंकि इट्स माय पैशन टू यू नो इट्स अ पैशन ऑफ फैशन एंड ऑल, तो इसलिए मैं बिज़नेस कर रहा हूँ एंड ऑब्वियसली टू अर्न मनी एज वेल सो दैट आई कैन गिव यू बेटर क्वालिटी कॉन्टेंट एंड अपना लाइफस्टाइल भी अपग्रेड कर पाऊँ। तो वो भी देखना, अच्छा ब्लॉग था, काफ़ी डिफरेंट था, मतलब लाइक ACC कॉन्टेंट रिलेटेड। एनीवेज अब वीडियो पे चलते हैं। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना टॉक अबाउट दी नॉलेज लेवल एग्जाम्स। नॉलेज लेवल में 3 एग्जाम्स थे, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 2 अभी भी सेम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। BNT जो बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी एग्जाम था उसको हटा दिया गया, अब उसकी जगह नया लाया गया है। क्या लेके आया गया है? विच इज़ बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ स्किल लेवल में होता था, अब नॉलेज लेवल में आ गया है, ठीक है। एंड अब इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, जो भी बच्चे मे बी एग्जाम देने वाले हो इन 2027। तो बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी वाज मेनली फोकस ऑन हाउ द बिजनेस ऑपरेट, मैनेजमेंट, लीडरशिप कॉन्सेप्ट, एथिकल एंड गवर्नेंस इशू एंड कैसे स्ट्रेटेजी बेसिस पे एंड बिजनेस एनवायरनमेंट सब चीज़, ठीक है। तो अब जो बिजनेस लॉ का एग्जाम आ रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी मोर फोकस ऑन द लॉ साइड ऑफ द बिजनेस, कि कौन कौन से लॉज गवर्न करते हैं बिजनेस को, एम्प्लॉयमेंट लॉज, ठीक है, लीगल रूल्स क्या होते हैं बिजनेस को चलाने के एंड एवरीथिंग, जो कि ऑब्वियसली बीइंग एन ACC आपको पता होना चाहिए। कल को आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, जैसे कि आई टोल्ड यू मेरा भी बिजनेस है, तो आई नो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स कल को जब ये थोड़ा लार्ज स्केल में होगा तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ठीक है। एज एन लाइक अभी मैं इंडिया में हूँ, तो इंडिया में आई हैव टू कंप्लाई विद द GST एंड ऑल, जो भी चीज़ें होती है सब चीज़, टैक्सेशन वगैरह एंड अदर रूल्स एज वेल। तो ये सब होना बहुत ज़रूरी है बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो यही ज़्यादा डिफरेंस, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आया। 3 पेपर पहले भी थे, अभी भी 3 ही पेपर है, तो नॉलेज लेवल में कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। और बिजनेस वाला तो मैं बाद में भी जाके पढ़ना पड़ता, बस एक चीज़ होगी BNT हट गया है, ठीक है। तो ये था नॉलेज लेवल का। गाइस लेट्स नाउ टॉक अबाउट द स्किल लेवल एग्जाम्स। सबसे पहली चीज़, इसका नेम हो गया चेंज, अप्लाइड स्किल लेवल से अब इसका नेम हो गया एक्सपर्टीज लेवल, ठीक है। एंड अभी करंट सिनेरियो में इस पर 6 एग्जाम होते थे, बट आफ्टर 2027 की चेंजेस विल हैव 5 एग्जाम्स ओनली। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस लॉ का एग्जाम था वो शिफ्ट होकर चले गए नॉलेज लेवल में, ओके। सो अब एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जो पुराने लेवल, आप तुम्हें पुराने लेवल के तो नाम पता होगा, जो कि थे हमारे बिजनेस लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिट एंड एश्योरेंस। तो बिजनेस लॉ तो हट चुका है, वो नॉलेज लेवल में जा चुका है। अब जो बचे 5 एग्जाम है उनके नेम हो गए चेंज, ठीक है। जो हमारा टैक्सेशन का एग्जाम था उसका नाम तो टैक्सेशन ही है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हमारा था वो भी FRE है, बट जो ऑडिट एंड एश्योरेंस था उसका नाम अब चेंज होकर हो गया ऑडिट, रिस्क एंड कंट्रोल। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि अब डिफरेंस क्या है। तो ऑडिट एंड इंश्योरेंस वाज ऑल अबाउट ऑडिट एंड अश्योरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर, बट अब ऑडिट एंड रिस्क एंड कंट्रोल में दे आर मोर फोकसिंग ऑन द रिस्क मैनेजमेंट थिंग एंड कंट्रोल जो कंपनी में इम्प्लीमेंट होते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्यों? क्योंकि करंट सिनेरियोज में भी मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा अच्छी डिमांड है, ठीक है। तो इसलिए ऑडिट के साथ वो भी एड ऑन किया गया, सो दैट यू विल बी फ्यूचर प्रूफ रेडी ACCA, ओके। एंड सेकंड इज FM का एग्जाम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका नेम चेंज होकर हो गया है अब फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस आएगा, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था जो आपने पढ़ा है, अब फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में दिस विल मोर फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज, ठीक है। वैसे तो इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, बट येस देयर आर सम चेंजेस जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए। नाउ PM में अच्छा डिफरेंस आया कि PM को अब बना दिया गया परफॉर्मेंस, बट व्हाट विद डेटा एनालिटिक्स। तो इसमें कंपनी कर रहा हूँ, इसमें जो ACCA ने ये फोकस करा है कि जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं दे शुड बी नोइंग अबाउट डेटा एनालिसिस टूल, यूजिंग डेटा टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस, बिजनेस डिसीजन एनालिटिक्स। तो इसमें यू आर नॉट जस्ट लर्निंग द कॉन्सेप्ट, यू आर लर्निंग द थिंग्स विच आर रियली रिक्वायर्ड इन द रियल मार्केट सिचुएशंस। क्योंकि डेटा एनालिसिस आजकल बहुत एक हॉट टॉपिक है, एंड सो बीइंग एन ACC आपको आना चाहिए ना, तो दैट्स वाई दे हैव इम्प्लीमेंटेड। एंड ACCA इज़ अ वेरी डायनामिक थिंग भाई, बहुत अच्छे से जो भी मार्केट ट्रेंड्स होते हैं उनको कैप्चर करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोफेशनल एग्जाम्स। अभी करंट सिनेरियो में वी हैव टू गिव 4 एग्जाम्स, जिसमें 2 कंपलसरी होते हैं, SBL एंड SBR, एंड आउट ऑफ 4 हमें 2 कोई कंपलसरी एग्जाम देने पड़ते हैं, एंड 4 ऑप्शन होते हैं, AAA, AFM, ATX एंड APM, ओके। तो बेस्ड ऑन योर लाइक्स एंड डिसलाइक वी गिव एनी 2 एग्जाम्स। और अब जो आफ्टर 2027 चेंजेस होंगे, SBL विल बी द सेम कंपलसरी एग्जाम,
SBR का नेम चेंज हो जाएगा, इट विल बी अ न्यू वर्जन ऑफ SBR विच विल बी बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जिसमें सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग ज़्यादा फोकस होगा बिकॉज एज यू नो करंट ट्रेंड से भी बहुत कुछ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड आ रहे हैं, नए स्टैंडर्ड्स भी आए थे IFRS के S1 S2, तो येस एंड सस्टेनेबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना, फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करना, सो दैट इज़ वाई ACC हैज़ फोकस मोर ऑन द सस्टेनेबिलिटी पार्ट ऑफ SBR, तो विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। एंड सेकेंड इज़ जो अच्छी बात हुई है सबसे अच्छी स्टूडेंट्स के लिए, पहले 2 एग्जाम ऑप्शनल में से लेने पड़ते थे, नाउ यू हैव टू गिव ओनली 1 एग्जाम एंड गेट योर ACC एफिलिएशन डिग्री, ठीक है। तो अब जो 4 पेपर थे उनके नाम मैं बताया था आपको, जो नए चेंज हुए हैं, जिसका नाम है ऑडिट एंड एश्योरेंस प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोफेशनल, टैक्सेशन एडवाइजरी प्रोफेशनल, APM का नाम चेंज हो चुका है, परफॉर्मेंस एंड इंसाइट्स प्रोफेशनल, एंड देयर इज़ अ एडिशन ऑफ 1 न्यू सब्जेक्ट विच इज़ डेटा साइंस प्रोफेशनल। अब देर इज़ नॉट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस सब्जेक्ट बट एज द नेम सजेस्ट कि इसमें ज़्यादातर विल बी एबल टू नो कि भाई कैसे डेटा साइंस वर्क करता है इन टेकिंग द बिजनेस डिसीजन, एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और कुछ भी चीज़ें जिससे हम एक रेलिवेंट एंड साउंड डिसीजन बना पाए इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और जो भी चीज़ रेलिवेंट होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होंगी, डेटा एनालिटिक्स टूल के बारे में बात होंगी विच विल हेल्प यू टू गेट गुड जॉब्स, क्योंकि कंपेयर टू अदर कोर्सेज यार मैं अगर देखा जाऊँ तो आई डोंट थिंक किसी भी कोर्स में ये सब चीज़ें हैं, कोई भी CA की कोर्स में भी, तो आई थिंक दिस विल मेक यू मच मोर रेलिवेंट व्हेन एम्प्लॉयर हैव अ चॉइस, कि अगर 2 बंदों में चॉइस है कि किसको चूज़ करें, तो आई थिंक जो ACC होगा वो मच मोर रेलिवेंट होना चाहिए, बट एट द एंड इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक, सो या यही मेन डिफरेंस थे। एंड नाउ विल टॉक अबाउट द मेन थिंग विच इज़ कि अगर आप इनमें से किसी भी लेवल के बीच में हो या अभी स्टार्ट भी नहीं करा है तो उनका क्या क्या होगा, कैसे एग्जामिनेशंस मिलेंगे, क्या पेपर देने पड़ेंगे, सो अब वो बात करते हैं हम। सो गाइज लेट्स नाउ टॉक अबाउट कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एक लेवल में हो, ठीक है, आइदर नॉलेज, स्किल और प्रोफेशनल, तो कैसे आप जब ये ट्रांजिशन होगा 2027 में, तो whether you will have to also give those new exams or not, ठीक है। तो let's discuss that on particular that thing. So let's assume कि अभी आप नॉलेज लेवल में हो, आपने BT का एग्ज़ाम दे दिया है एंड अब ACC में चेंजेस आ चुके हैं एंड अब नया पेपर आ चुका है BN बिजनेस लॉ BL, ठीक है। तो whether you will have to give the business law exam, तो the answer is no. अगर आपने BNT दे दिया है तो you just have to give the other 2 exams which is FA and MA, okay. Don't worry about the new exam जो आया है, क्योंकि आपने उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में जो उसका ऑल्टरनेटिव जो पहले था वो आपने दे चुके, तो जस्ट चिल, यू जस्ट हैव टू गिव द अदर रेस्ट एग्जाम्स, और जिस अगर लेट से फिर तुम्हारा नॉलेज लेवल कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो एक्सपर्टीज़ लेवल में जब तुम एंटर करते हो तो जो नए सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे तुम्हें देने पड़ेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्किल लेवल एग्जाम में अगर आप हो, अगर आप स्किल लेवल एग्जाम में हो, अब उसका नाम एक्सपर्टीज़ हो चुका है, तो लेट्स एज्यूम कि आपने FM का एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया है, बट अब एज द नेम इज चेंज एंड 2027 में सारे चेंजेस आ चुके हैं, तो वेदर यू विल हैव टू गिव द न्यू एग्जाम ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स और नॉट, तो ऑब्वियसली द आंसर इज नो, आपको फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आपने उसका ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी दे दिया विच इज़ FM, आपको रेस्ट जो आपके पेपर बचे वो देने पड़ेंगे। सो बेसिकली मोटा मोटा बात ये है कि जब आपने जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब जब उसका नाम चेंज होके या सब्जेक्ट चेंज होके या स्ट्रक्चर चेंज होके आ रहा है जो नया पेपर, आपको वो देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट वो पेपर देने हैं जो आपके बचे हुए हैं बट द अपडेटेड वर्जन, जो अब नया वर्जन उसका आया है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट स्टडी स्किल लेवल ऑल्सो। नाउ प्रोफेशनल में थोड़ा सा ट्रिकी है, सो गाइज लेट्स नाउ टॉक अबाउट द प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स। प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स में इफ़ यू नो कि तुम्हारे 9 महीने बाद या 12 महीने बाद तुम्हारे 2027 आने वाला है एंड चेंजेस आने वाले हैं, तो योर फर्स्ट फोकस शुड बी टू क्लियर SBL एंड SBR, क्योंकि ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे, आपको देने ही देने हैं, देयर इज़ नो ऑप्शन कि आप उसे छोड़ सको या फिर कुछ भी कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले क्लियर करो SBL एंड SBR, क्योंकि SBL तो चलो सेम है बट SBR जो है वो चेंज हो जाएगा, एंड अगर आपने SBR नहीं दी और आप लेट से SBR पढ़ रहे थे एंड सिलेबस चेंज हो जाता है, सिलेबस चेंज होता है, कुछ एडिशन होता है, तो आपको वो भी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, सो दैट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू, और इवन नया होगा तो इवन टीचर्स को भी नहीं पता कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द एग्जाम, तो फोकस ऑन क्लियरिंग दोज एग्जाम सबसे पहले, ठीक है। एंड लेट्स अज्यूम आपने SBL SBR क्लियर कर लिया है एंड आपने AAA भी क्लियर कर लिया है, सो अब बेसिकली 2027 के हिसाब से तो वी हैव टू गिव ओनली 1 ऑप्शनल एग्जाम, बट आपने तो पुराने के हिसाब से चल रहे थे तो आपने AAA कर दिया, तो द गुड थिंग इज़ कि यू आर एन ACC एफिलिएट नाउ, आपको जो चौथा एग्ज़ाम मतलब जो 4th ऑप्शनल एग्ज़ाम का बचा था वो आपको देना नहीं पड़ेगा, बिकॉज एज पर 2027 के रूल्स यू जस्ट हैव टू गिव 3 प्रोफेशनल एग्ज़ाम। तो अगर आपने अभी लेट्स से अभी आप करंट सिनेरियो में आपने 3 एग्ज़ाम दे दिए
तो यू डोंट हैव टू गिव द 4 एग्जाम टू गेट द ACCA एफिलिएशन डिग्री, आप जॉब के लिए सीधा जा सकते हो। बट इट्स अप टू यू, इफ़ यू वांट टू गिव मोर एग्जाम तो आप दे सकते हो, ऐसा कोई मना ही नहीं है, ठीक है। बट मतलब पैसे बचेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट बचेगी और आपका ROI बढ़ेगा जब तुम कमाओगे। सो वही है। एंड ऑल्सो यू हैव टू कम्प्लीट योर EPSM का एथिक्स का मॉड्यूल, वो करके फिर आप ACCA एफिलिएट बन गए हो एंड यू विल गेट अ जॉब। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस PR होगा, यू विल बिकम ACCA मेंबर। उसके बाद कॉन्वोकेशन में जाना, मज़े करना और पैसा कमाना ब्रो, और क्या चाहिए, है ना। सो यही थे मेन पॉइंट्स। इन कंक्लूजन यही बोलूँगा, द ओनली थिंग आई लाइक अबाउट ACCA इज़ हाउ डायनेमिक, हाउ रैपिड चेंज देमसेल्फ, जो भी एज़ पर द करेंट मार्केट डिमांड्स एंड ट्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग। और बहुत बड़ा चेंज आया अब तक ये पास्ट ईयर में, जब से मैं ACCA के साथ एनरोल्ड हूँ, ये बहुत ही बड़ा चेंज है, ठीक है। तो या एंड यू शुड बी प्राउड इफ़ यू आर इन ACCA, आप अच्छे से कर सकते हो, यू कैन अर्न इक्विवेलेंट टू अदर कोर्सेज और एंड मे बी मोर इफ़ यू हैव द पोटेंशियल एंड द कैपेबिलिटीज टू क्रैक दोज जॉब ऑफर। सो यही है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर EPSM आप बन जाओगे ACCA चिल। एंड ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं, बस सबसे मेजर चेंज यही था कि जॉब्स के लिए तुम बहुत ज़्यादा अच्छे एक एम्प्लॉयर रहोगे, क्योंकि यू विल बी प्रेफर्ड। एंड 13 पेपर से अब तुम्हें सिर्फ 11 पेपर देने हैं, तो उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। एज मेरी जो करंट सिचुएशन है, मेरा SBL SBR क्लियर हो चुका है एंड आई एम लेफ्ट विद 1 एग्ज़ाम। अगर मैं कुछ ना भी करूँ तो आई विल बिकम ACCA एफिलिएट। तो AAA मैंने लास्ट टाइम दिया था, एज यू नो आई फील्ड, तो अभी इसकी भी प्रिपरेशन चल रही है। एंड आई एम ऑल्सो मेकिंग ब्लॉग्स एंड ऑल्सो डूइंग बिजनेस विद अ फुल टाइम जॉब। तो it's little difficult to study, but I'm trying my best, and I hope you are also trying your best to clear ACCA as soon as possible, because once you clear ACCA, then only you can see the potential of ACCA, that how much valuable this course is for you and for your parents, and how much they can help you to grow in your life. So बस यही था इस वीडियो में यार। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स। कोई डाउट रह गई है, डू कमेंट, आई विल रिप्लाई। अगर पर्सनली मेरे से बात करनी, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन Instagram और LinkedIn। आई एम ओपन टू ऑल फॉर कॉन्वर्जेशन। कुछ भी डाउट है तुम्हें तो यू कैन टेक्स्ट मी। बाकी यही था इस वीडियो में, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग गाइज, इट्स योर लाइफ, यू हैव टू मेक इट बिग।